लोग अगर बीमार होते हैं तो हमेशा यही कहा जाता है अस्पताल जाएं, लेकिन अंधविश्वास ऐसा होता है कि कई बार लोग दूसरे चक्करों में पड़ जाते हैं। और अब तो देश के बड़े अस्पतालों में शुमार लीलावती अस्पताल से हैरान कर देने वाली खबर आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसके पूर्व ट्रस्टियों के ऊपर काला जादू करने का आरोप लगा है, टोना टोटका करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए, मुंबई का लीलावती अस्पताल, आपने भी सुना होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, दिग्गज, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ इलाज कराने के लिए जाती हैं और काला जादू का मामला यहाँ से सामने आया है। जानी मानी हस्तियां वहाँ पर पहुंचती हैं। कितनी ही खबरें आपने यहाँ पर सुनी होंगी। और अब जब ये खबरें आ रही हैं कि काला जादू फाउंडर्स और ट्रस्टियों पर जब ये करने का दावा किया जा रहा है, तो अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी रिपोर्ट जो है वो इससे जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे। लीलावती हॉस्पिटल में काला जादू। एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। ट्रस्टियों के कमरे में किया टोटका। एम्प्लॉइज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। टोने टोटके से जुड़े मिले 8 कलश। वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स। काले जादू के चक्कर में फंसे फाउंडर। The purpose and the belief obviously was to damage their health and whatever. अक्सर सुर्खियों में रहता है। इन दिनों काले जादू को लेकर चर्चाओं में है। काला जादू भी ऐसा जिसने लीलावती अस्पताल के फाउंडर्स को ही अपने कंट्रोल में कर लिया। टोने टोटके के दावों को तब और भी दम मिला जब ट्रस्टियों के कमरे की खुदाई की गई, जहां कथित काले जादू के सामान से भरे 8 कलश मिले हैं। वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। लीलावती अस्पताल को चलाने वाले ट्रस्ट के मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमबीर सिंह ने अस्पताल में काले जादू से जुड़े राज का पर्दाफाश किया है, जिसके मुताबिक फाउंडर चारू मेहता के कमरे में टोटका किया गया। फुल टाइम ट्रस्टी प्रशांत मेहता के कमरे में भी काला जादू किया गया। बाकी ट्रस्टियों के कैबिन में भी टोना टोटका किया गया। तमाम कमरों की खुदाई में 8 कलश निकाले गए। कलश में इंसानी बाल, हड्डियां, चावल, कलावा, सिंदूर, नींबू, मिर्ची, कपड़ा जैसी कई चीजें मिली हैं। टोना टोटका करने का आरोप पूर्व ट्रस्टी और फाउंडर किशोर मेहता के भाई विजय मेहता पर है। आरोप है कि विजय मेहता ने ट्रस्ट और अस्पताल को कब्जाने के लिए पूरा खेल रचा था। लीलावती हॉस्पिटल के फाउंडर हैं किशोर मेहता। किशोर मेहता की पत्नी चारू मेहता भी फाउंडिंग मेंबर है। 2002 में किशोर मेहता इलाज के लिए विदेश गए। भाई विजय मेहता को किशोर मेहता ने ट्रस्टी बना दिया। किशोर मेहता की गैर मौजूदगी में विजय मेहता ने ट्रस्ट संभाला, लेकिन आरोप है कि ट्रस्ट में विजय मेहता ने जालसाजी की, दस्तावेजों से छेड़छाड़ करके खुद को स्थायी ट्रस्टी बना दिया। किशोर मेहता को स्थायी ट्रस्टी के पद से हटा दिया। विजय मेहता ने अपने बेटे भतीजों को ट्रस्टी बना दिया। लंबी लड़ाई के बाद श्री किशोर मेहता 2016 में वापस परमानेंट ट्रस्टी बन सके और लगभग 20 साल की लड़ाई के बाद नवंबर 2023 में असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर के ऑर्डर से, जिसने पिछली सारी रिपोर्ट्स जिनके बेसिस पे वो लोग ट्रस्टी बने थे उनको रिजेक्ट करते हुए ओरिजिनल ट्रस्टीज को इसका चार्ज दिया। 2024 में किशोर मेहता के निधन के बाद बेटे प्रशांत मेहता को स्थायी ट्रस्टी बनाया गया। ऐसे में अब कई धांधली से जुड़े मामले भी सामने आ रहे हैं। आरोप है कि विजय मेहता ने ट्रस्टी रहते अस्पताल में हजारों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया है, जिसमें 3 FIR भी दर्ज की गई हैं। इस प्रकार के 3 ऑफेंसेस हमारे नोटिस में आए। पहला ऑफेंसेस एक 12-12.5 करोड़ का था, जहां किसी बिल्डर के नाम से कुछ पैसा साइफन ऑफ करके हॉस्पिटल से बाहर ले जाया गया। दूसरा बड़ा जो इलीगैलिटी, इरेगुलरिटी हमारे सामने आई वो एक 44 करोड़ का मामला था, जहां के लीगल फीस बताकर पैसा साइफन ऑफ किया गया हॉस्पिटल से। जो सबसे बड़ा शॉकर था हमारे सामने आया वो था एक 1250 करोड़ का स्कैम, जहां पे के हॉस्पिटल की जो प्रोक्योरमेंट सप्लाईज का जो प्रोसीजर था उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट था। उस डिपार्टमेंट और प्रोसीजर को साइड में रखते हुए एक एंटिटी क्रिएट की गई, आउटसाइड एंटिटी एक्नामेड के नाम से,
और सारे ट्रस्टीज उसमें इन्वॉल्व थे। तमाम मामलों से जुड़ी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े पूर्व ट्रस्टी भी विदेश भाग चुके हैं। अब लीलावती ट्रस्ट की ओर से प्रशासन और ईडी से मामले में जांच की मांग की जा रही है।